हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और डेंटल से, दांतों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट्स के बारे में जानेंगे और आपको बहुत सारी अवेयरनेस देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और साथ साथ में आपकी क्यूरियोसिटी वाला एक टॉपिक है। क्यूरियोसिटी अब कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि आप सोचोगे कि अब टाइटल से तो समझ चुके हो मैंने। आज डेंचर्स के ऊपर बात करनी है। डेंचर्स बेसिकली होता है जो नकली दांत का एक पेयर होता है जो आप लोग बुढ़ापे में बनवाते हैं, ठीक है, ओल्ड एज में करते हैं। सो उसे डेंचर्स कहते हैं। सो आर डेंचर्स बेटर देन रियल टीथ, हम इसके बारे में आज छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली जो डेंचर्स आपके ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स लगाते हैं, ठीक है, इवन कई बार ऐसा केसेस होता है, बहुत ही रेयर केसेस है कि यंग में या अडल्ट में एक्सीडेंट केसेस वगैरह के कारण कहीं को डेंचर लगाना, आई वुड से सारे कंप्लीट दांतों का ट्रीटमेंट कराना होता है, ठीक है, या फिर वो थोड़ा आरपीडीज लगाते हैं, एक दो दांतों का डेंचर्स लगाते हैं, ठीक है। सो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बताना क्योंकि मुझे लगता है अडल्ट में आरपीडीज मतलब जिसमें आप दांतों एक दो दांत को नकली दांत लगाते हो जो कि निकालना डालना डेंचर की तरह होता है, बट वो छोटा तरह, मतलब इस तरह से दिखेगा, ठीक है। डेंचर्स जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं और आपको जो स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और आपको आरपीडीज जो है वो इस तरह से दिखती है, ठीक है। सो दोनों के दोनों कितने सही हैं लगाने और कितने नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये तब होता है जब आपके मिसिंग टीथ होते हैं। अगर आरपीडीज की बात करें जो कि रिमूवल डेंचर्स हैं इस तरह से, उनका तो काम है बिकॉज कई बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो उनके एक दो दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, या किसी और रीजन से, सपोज उसका केरीज था या उसने एक्सट्रैक्शन कराई, निकाल लिया, निकलवा लिया, तो वो दांत लगाने के लिए, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए आप लोग आरपीडीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, और एक डेंचर्स की यूज़ करते हैं, यू तो ऑलरेडी नो, सबको पता ही भी, सबके दांत जब एक एज के बाद निकल जाते हैं तो हम डेंचर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने रखा होता है ना इस तरह से डेंचर, सो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड एज है उनके पास तो ऑप्शन नहीं होता। सो आप सोचते हैं ऐसा होता है, बट ऐसा गाइस नहीं है। जो रियल टीथ है, सबसे पहले तो जो मेरा क्वेश्चन था उसका हम आंसर देते हैं। जो रियल टीथ है वो सबसे बेस्ट होते हैं। अगर अपने रियल टीथ को सेव करें, उसको काफ़ी देर तक बचा के रखें, चाहे एक भी दांत क्यों ना हो, आप उसको सोचते हैं कि एक दांत नहीं बचाना, एक नहीं भी बच के तो कोई बात नहीं, हमारे पास 32 है, 30 है, 28 है, तो गाइस बहुत गलत परसेप्शन है, क्योंकि एक दांत के भी कारण आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो कि हम कमिंग वीडियोस में आपको बताएंगे कि मिसिंग टीथ से क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे, हमें अपने दांत रियल रखने चाहिए, एज इन हमें कोशिश करनी चाहिए उनको बचाना चाहिए। और बचाना कैसे है, जिस तरह से मैं आपको वीडियोस बताती हूँ उसमें किस तरह से ब्रशिंग प्रॉपर करनी है, माउथ रिंसेस कब कब करनी है, कितनी बार करनी है, आपको फ्लॉसिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है, और आपको माउथ वॉशेस यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ब्रशिंग की टेक्निक सही क्या है, ब्रशिंग कितनी बार करनी चाहिए, इस तरह की मैंने जो वीडियोस बनाई है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। स्केलिंग क्या होती है, कब कब करानी चाहिए, सबकी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, उनके सबके लिंक आई पुट इट डाउन, और आप मेरे चैनल में खुद जाके सिंगल हैंडेडली आप एक भी देख सकते हो वीडियोस, तो आपको पता लग जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दांत प्रिजर्व करने ही करने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप इसको एक्सट्रैक्शन तक ना लेके जाए, इसको निकलवाने की नौबत ना है, क्योंकि गाइस जो कुदरत ने बनाया है, चाहे हमारे बॉडी का कोई भी अंग है, चाहे वो आईज है, नोज है, कुछ भी है, ठीक है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके दांतों जैसा। रियल जो टीथ है उसकी आप कह सकते हैं दिस नो कॉपी ऑफ दैट रियल टीथ, तो आप उसको प्रिजर्व कीजिए, जितना अच्छे से उसको केयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए, कितने सालों तक उसको केयर कर सकते हैं और वो भी कीजिए, बिकॉज आप ऑब्वियसली अपने टांगों को बचा के रखेंगे। आप कभी कार चलाते हुए कुछ करते हो, आपको होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, हाथ पैर से ना जाए, कुछ भी चीज़ हो एडवेंचरस या आप डरते हो हम हाय टांग ना टूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो अगर वो बॉडी का पार्ट इंपॉर्टेंट है तो गाइस टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मे बी हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप रैंकिंग कर सकते हो कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, आईज इज मोर इंपॉर्टेंट, टीथ कैन बी रिप्लेस्ड एंड ऑल, बट यस गाइस, आप इसको बिल्कुल मत भूलिए कि जो नेचुरल टीथ है उसकी रिप्लेसमेंट नकली टीथ के बाद भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। सो नेचुरल टीथ को प्रिजर्व कीजिए। एंड सेकेंड चीज़, अगर आपको डेंचर लगाना ही है, आपका क्या इसका लाइक डिसएडवांटेज होता है, एक तो डेंचर आपने लगवाया तो उसका एक फिटिंग आसानी से नहीं बैठती, ठीक है गाइस, कईयों की बैठ जाती है, कईयों को टाइम लगता है, एंड आई एम श्योर जिनको ये थोड़ा एक्सपीरियंस है दिल गेट टू नो। और प्लीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी उठा के वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ईजिली इस चीज़ को रिलेट करेंगे। सो उनका, और हम डेंचर भी एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे जिसके कारण आप उसको और अच्छे से, मतलब यू विल गेट टू हैव मोर नॉलेज अबाउट इट। सो क्या करना है, आपके अगर दांतों में फिटिंग नहीं बैठ रही तो एक हसल हो जाता है, तो डेंचर्स आर सबसे पहला पॉइंट इज अ हसल, ठीक है, इसको प्रॉपर से फिट कराना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा इसका क्या है
इसको क्लीनिंग वगैरह करना वो सब एक हसल रहती है, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं रहता। और तीसरी आपको ये रहती है कि इट इज़ गोइंग टू बी मेकिंग योर बोन मोर वीक। आपके टाइम के साथ डेंचर डालोगे, चाहे आरपीडी डालोगे, चाहे फुल डेंचर डालोगे, चाहे वो एक दांत के लिए हो चाहे सबके लिए हो, एक टाइम के बाद आपके बोन्स को वो थोड़ा थोड़ा और से उसको ख़राब करने लग जाएगा, ठीक है। तो डेंचर्स बहुत बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, बट इट कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। और वो किस रीज़न से मिसिंग होते हैं टीथ, तो आपको डेंचर्स लगाना चाहिए। और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन हो सकता है आपको अगर आपको डेंचर्स ना लगाने या आरपीडी नहीं लगानी, तो आप सेकेंड ऑप्शन कर सकते हो, आप कर सकते हो कैपिंग। अगर तो आपके थोड़े दांत बचे हैं और कैपिंग हो सकती है, ठीक है, विद लाइक डेंटिस्ट की सलाह लेके, तो कैपिंग एक अच्छा है। फिक्स्ड कैपिंग जो होती है वो एक अच्छा सोल्यूशन होता है, ठीक है, मिसिंग टीथ का। हाँ, अगर आपके पूरे ही नहीं है दांत में, तो सबसे बेस्ट जिसको माना जाता है वो होता है इम्प्लांट। गाइज, इम्प्लांट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जैसे आप कहते हैं ना ट्रेंड चल रहा है, बहुत ट्रेंड है ऑल है। तो एक्चुअली में इम्प्लांट्स आर ऑल्सो ट्रेंड्स नाउ डेज, क्योंकि इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, बहुत लोग करवाते हैं। जो लोग करवा पाते हैं, बिकॉज इट्स लिटिल कॉस्टली है, ठीक है, थोड़ा सा महंगा है, तो कई लोग इसको ऑप्ट नहीं करते। बट यस, ये सब में से सबसे बेस्ट माना जाता है। हाँ, थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप कैपिंग करा सकते हो या डेंचर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये नहीं रहता, ठीक है। बोन की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है कई केसेस में इम्प्लांट लगाने में, और कईयों को नॉर्मली भी हो जाता है, ठीक है। सो इम्प्लांट के ऊपर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी, बट विद टाइम, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि यस, डेंचर्स आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। डेंचर्स आर नॉट इवन बेटर देन रियल टीथ. So please preserve your teeth and watch my all videos so that you can preserve your teeth. Thank you so much. Keep smiling and be happy. Thank you.